बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक तो अहम ऑडियो लीक हुई है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि ये भी कहेंगे कि देखें जो है कहते हैं ना कि जी नाम बड़े दर्शन छोटे, ये वो वाला हिसाब है और दर्शन भी फोश किस्म ये है। और उसके बाद जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए एक भारी भरकम वफ़द के साथ रवां दवां हैं। जनेवा जाएंगे, नवाज शरीफ की इयादत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, फिर बरतानिया जाएंगे और थोड़ा सा चेकअप कराएंगे, फिर जनाब टापो टाप अमेरिका पहुंच जाएंगे। 33,000 पासपोर्ट चोरी हो गए और वो कहाँ गए, कौन इसका जिम्मेदार है, ये इंकशाफात भी सामने आए, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। और उसके बाद फिर जनाब जो इमरान खान की पार्टी को नई हदायत हैं उसके ऊपर भी बात होगी। क्या पार्टी उनकी तमाम हदायत के ऊपर अमल दरामद करने जा रही है या नहीं, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब आपको ये एक ऑडियो लीक जो है ये सुनवाते हैं, ये आप सुन लें। और इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी सी एक क्या कहते हैं फोश कलामी और गालम गलोच भी है, तो उसके ऊपर तो वो बीप जो है वो लग जाएगी। तो बहरहाल आप ये सुन लें कि इन लोगों की जो गुफ्तगू है वो किस किस्म की जो है वो गुफ्तगू ये करते हैं। और ये हैं जनाब जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के मरकज़ी चेयरमैन शौकत नवाज़ मीर, जो कि इन दिनों आज़ाद कश्मीर के मासूम और सादा लोग आवाम को बुला फुसला कर राह के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम के हकूक़ के नाम के ऊपर एक जनाब इन्होंने तहरीक शुरू कर रखी है, जिसको इन्होंने अवामी एक्शन कमेटी का नाम दिया हुआ है। और उसके पीछे राह इस वजह से है कि इन सब का मास्टरमाइंड एक ही है, जिसमें जो कि बैरून मुल्क बैठा हुआ है मारंग बलोच, मंजूर पश्तीन और ये मसूफ, इनका मास्टरमाइंड एक ही है और वो है राह। और उसकी फंडिंग कैसे हो रही है, गुज़श्ता दिनों हम आपको जो लीक डॉक्यूमेंट हुए थे उसके ज़रिए सारा कुछ जो है वो बता चुके हैं। लेकिन ये इसकी जो ये ऑडियो लीक हुई है ये ज़रा आप सुन लें, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। हेलो क्यों सटके सटके और मजा क्या आया? मैंने का पता अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? अभी मुन्ने का मैसेज मैंने देखा है। हाँ अभी देखा है ना। हाँ वो आपको तो फिर भी अपनी पड़ी हुई है ना। जी जी, मुझे नहीं लगता। शिकारी को शिकार की और जान की। हैं? एक मिनट नहीं छोड़ता किसी को। मैं बदनीत की तरह हूँ। ओ तो ये नियत वाली काम है जो तू कर रहा है मेरे साथ में। तो ये वो बदनीति तो नहीं है ना? अच्छा 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 अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा। ये वो बदनीति तो नहीं है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ न जान न पहचान तो उसके साथ तू उठ के तुम मुँह काला कर रहा है। न जान न पहचान तो उसके साथ उठ के मुँह काला कर। क्यों नहीं जान पहचान? क्या जान पहचान, हमारी कोई रिश्तेदारी है, मेरे दादे का पोता है। हाँ अच्छा। राजे सारे मेरे रावला कोटी साले हैं मेरे। अभी साले पीट रहे हैं कि रावला कोटी जिलास रख, मैंने कभी नहीं रखता। अभी तो मैं दरपाऊंगा थोड़ा। नहीं नहीं, इनको एक महीना को बोले, एक महीने की मुझे भी स्पेस दे, जरा मैंने भी बिजनेस करना है। अब 18 पे चला गया जिलास। 18 को मैं रावला कोट आऊंगा मैं अपनी 18 को जान के शहर में आऊंगा। 18 को जी जी। ये बता कि हमारा वो कब बनता है वो दिन कब होनी, वो तो अंदाजा भी बंदा करे ना। मुझे क्या पता कब होनी है, मुझे भी नहीं पता। जी आपने ये ऑडियो लीक सुन ली और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो साहब हैं शौकत नवाज़ मीर, वैसे तो ये अवामी एक्शन कमेटी के मरकज़ी चेयरमैन हैं, आज़ाद कश्मीर के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी गर्ल फ्रेंड के साथ जो जंग लड़ रहे हैं वो आपने सुन ली है और किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। और जो आज़ाद कश्मीर के अंदर राजपूत बरादरी है उसके बारे में क्या इनके कलमात हैं, क्या इनके ख्यालात हैं, वो भी आपने सुन लिए हैं। ये लोगों का असल चेहरा है, हाँ जी, कि ये लोगों का असल चेहरा है कि ये करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, अज़ाइम इनके कुछ होते हैं और जो पीछे से नज़र आ रहा होता है, जो सामने से नज़र आ रहा होता है, अंदरूनी खाना वो नहीं होता। और ये अब
ایک मसूफ़ा है, इनकी दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड हैं, वो आगे से किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हैं, उससे भी अंदाज़ा लगा लें कि लेवल क्या है ताल्लुकात का। और जो गुफ्तगू हो रही है, उससे भी साफ नज़र आ रहा है कि जो कुर्बतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और ये वो तंज़ीम है जो कि राह से फंडिंग हासिल करके आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ये जो एक बदअमनी जो है वो फैलाने जा रही है। अब इस माह के आखिर में इन्होंने एक एहतजाज की कॉल भी दे रखी है, जिससे वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो निपटने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसके पीछे जिस तरह बार-बार कह रहा हूँ, और ये हवाई बात नहीं है, इसके पीछे जो है वो फंडिंग है। जो हम पहले भी आपको वो एक जो बताया था कि जो लीक डॉक्यूमेंट हुए थे, उसके अंदर बहुत सारी बातें जो थी, वो इस हवाले से खुलकर सामने आ गई थी। ले जी, वो सऊदी अरब के साथ एक तारीखी दिफाई मुआहदा करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो रियाद से जिनेवा पहुँचे हैं, जहाँ पर उनकी 2 से ढाई घंटे अपने बड़े भाई मियाँ नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई है, और उनकी सेहत के बारे में भी दरियाफ़्त किया है, क्योंकि जिनेवा में मियाँ नवाज़ शरीफ का इलाज चल रहा है। तो बात करते-करते बहुत सी बातें जो है ना वो मियाँ साहब जो हैं वो भूल जाते हैं। तो वो उनकी मेमोरी लॉस जो है उसको दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो उनको उन्होंने ये इस मुआहदे के बारे में भी बताया है, जो एक तारीखी डिफेंस डील हुई है सऊदी अरब के साथ, जिसका मरकज़ी नुक्ता ये है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई मुल्क इश्ताल अंगेज़ी करता है, हमला करता है, जारहियत मुसल्लत करता है, तो सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर उसका जवाब देंगे। और अगर सऊदी अरब की सिक्योरिटी को ख़तरात लाहक होते हैं, तो फिर पाकिस्तान उसका जवाब सऊदी अरब से मिलकर देगा। और इस डिफेंस डील में बहुत सी जो है वो जो आप कह सकते हैं कि इसके बहुत से पहलू हैं। ये वसी व अरीज़ डील है। हथियारों की फराहमी से लेकर मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें, तैयारों की फराहमी, सिक्योरिटी, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि पूरा एक पैक्ट है, ये जो मुआहदा है। और इस अरबों डॉलर इसकी जो है वो मालियत होगी, और ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की एक अक्कासी भी है, जो कुर्बत पर मबनी ताल्लुकात। और इसी वजह से आपने देखा कि सऊदी अरब में जो इस्तकबाल वज़ीर-ए-आज़म का गैर मामूली किया गया, तो जैसे ये डील हुई तो यहाँ पर भी वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के ऊपर पूरे वफाकी दारुल हुकूमत को पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचमों से जो है वो सजा दिया गया। और उसके बाद रात को जो चरागाह वो किया गया सऊदी पाक टावर, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर भी। और ये जारी रहेगा। और 23 सितंबर को भी जो एक सऊदी अरब का जो नेशनल डे आ रहा है, वो भी शयान शान तरीके से सरकारी सतह पर जो है वो मनाया जाएगा। तो ये जो ये इसराइल और अमेरिका और उन तमाम हवारियों के लिए ये एक पैगाम है, जो कि नज़र उठाने की बदनज़री से वो देखने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान या सऊदी अरब की तरफ, तो फिर जो है वो दोनों मुल्क मिलकर जो है एक दूसरे की खुद मुख्तारी और सालमियत का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो करेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ से बरतानिया जाएँगे शहबाज शरीफ साहब, अपना चेकअप कराएँगे। कहा जा रहा है कि उनके साथ 45 रुकनी वफ़द हज़ार है, उसमें उनका सिक्योरिटी स्टाफ होगा, वुज़रा भी हैं और लोग भी होंगे। तो वो भी साथ जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ पे उन्होंने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से 26 या 27 सितंबर को ख़िताब भी करना है। और उनकी जो कहा जा रहा है कि इसमें मुलाकात भी हो सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ कोशिश की जा रही है कि उनकी मुलाकात हो जाए, और उस मुलाकात में जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जो हैं सैयद आसिम मुनीर, वो भी जो है वो मौजूद होंगे। तो ये भी एक इनके 2-3 हफ़्ते का जो इनका दौरा है, काफ़ी मसरूफ़ियात भरा हुआ दौरा है। और इस दौरे के जो है वो कहा जा रहा है कि बड़े मुस्बत नताइज होंगे, और पाकिस्तान अब पूरी दुनिया की नज़रों में जो है वो एक उभरती हुई क़ुव्वत के तौर पर सामने आ रहा है। जब से हमने इंडिया को शिकस्त दी है 10 मई को, तो पाकिस्तान की जो फ़ौजी सलाहियत है वो तो मुसल्लमा है ही है। अब जो है वो मुआशी मैदान में भी जो है वो पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे जो है वो करने जा रहा है। यानी पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी में इंकशाफ किया गया ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कि तकरीबन को 33,000 के करीब पासपोर्ट चोरी हो गए। और ये पासपोर्ट जो चोरी हुए, ये जनाब पता चला कि अफ़गानियों के हाथ लग चुके हैं, ये अफ़गानियों को बना कर दिए गए। बहुत सा इसमें नादरा के जो अमला था वो पहले ही उनको सज़ाएँ दी जा चुकी हैं, कुछ गिरफ़्तार हैं, कुछ मुअत्तल हैं, कुछ को नौकरी से बरतरफ़ कर दिया गया, क्योंकि ये एक मिलीभगत से काम हो रहा था। तो उसके बाद ये एक्शन जो है वो लिया गया।
اور یہ جب پاسپورٹ چوری ہوئے یا افغانیوں کے ہاتھ لگ گئے یا جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھوں لگ گئے تو ظاہر ہے پھر پاکستان کی سیکورٹی بریچ کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اب یہ معاملات جو ہے وہ ڈپٹی جنرل جو معاملہ ہے کہ ڈپٹی جنرل نے اس کو اٹھایا تو وزارت داخلہ اور نادرا دونوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ جو مزید اس کے ذمہ داران ہیں ان کا پتہ چلایا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کے اندر اصل جو کون سے لوگ ملوث ہیں. اب عمران خان نے جناب جو احکامات پارٹی کو دیے احتجاج کے حوالے سے آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے اس کے اوپر ان کی جو ہے وہ کور کمیٹی کہہ لیں یا سیاسی کمیٹی کہہ لیں ان کی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا علی امین گنڈا پور کی جو ہے وہ ہدایات کی روشنی میں تو اس میں ایک تو واضح یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ عمران خان کہتا ہے کہ فوجی آپریشن کی مخالفت کی جائے اور مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے. ان کا جو بیانیہ جاری ہوا جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں انہوں نے فوجی آپریشن کی کھل کر مخالفت نہیں کی بلکہ فوجی آپریشن کی ناکامی کے بارے میں زیادہ ذکر کیا اور پھر وہی مذاکرات کا ایک راگ لاپا جا رہا ہے. اب ایک طرف جو ہے یہ جو دہشت گرد ہے یہ ہمارے جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو اور افسران کو شہید کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے ایک طرف ہی اور ان کے ساتھ جو لوگ ہمارے لوگوں کو ہمارے جوانوں اور افسروں کو شہید کر رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن نہ کریں ان کے ساتھ مذاکرات کریں. کیا بات ہے جی, یعنی کہ دشمن کو آپ اپنے گھر میں بلائیں اور ان کے ساتھ آپ بات جو ہے وہ ان کی دشمنی جو ان کے عزائم ہیں اس کو نہ آپ دیکھیں, آپ ان کو جناب دودھ پتی پلائیں ان کو روٹیاں شوٹیاں کھلائیں تو جناب یہ معاملہ جو ہے یہ تو نہیں چل سکتا. دوسرا ابھی تک فیصلہ چونکہ نہیں ہوا استعفوں کے حوالے سے منظوری کے حوالے سے تو اس وجہ سے وہ جو نام شام عمران خان نے پھر دے دیے کہ جو وہ ناصر جو عباس ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے چکزئی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ہوں گے لیکن وہ تبھی ہوں گے نا کہ جب ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی فیصلہ ہو جائے گا. پھر وہی احتجاج کا ایک ڈرامہ ہے کہ اس کے اوپر جناب بنائیں کمیٹیاں بن گئی ہیں یہ ہوگا لیکن وہ اس کا حشر بھی ویسے ہی نظر آ رہا ہے کہ جیسا جو ہے وہ پہلے کے احتجاجوں کا حشر ہوا ہے کیونکہ پارٹی اس کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے جو پہلے سے لوگ ہیں جو کہ مفرور ہیں چھپے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے تو یہ بھی ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. تو یہ بھی احتجاج جو انہوں نے 29 کا اناؤنس کر رکھا ہے وہ بھی لگتا ہے کہ وہ بھی ناکامی سے دو چار ہوگا اور اس سے پہلے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کو کہ جب بھی کوئی اہم موقع ہوتا ہے تو یہ عمران خان جو ہے وہ احتجاج کی جو ہے وہ کال دیتے. باقی وہی باتیں ہیں جی عدلیہ کے اسی عدلیہ سے انصاف مانگتے ہیں اسی عدلیہ کو گالیاں دیتے ہیں انہیں کے ججز کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے ریمارکس دیتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ جی ہم انصاف ہمیں عدالتوں سے ملے گا. کیا بات ہے ہاں جی, بیمار ہوئے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لوڈے سے دوا لیتے ہیں یہ والا معاملہ ان کے ساتھ بھی چل رہا ہے. تو بس جی آخر میں جاتے جاتے آپ کو یہی بتائیں کہ ابھی جس طرح میں نے بات کی کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے سعودی عرب کے حوالے سے تو جس طرح میں نے کہا نا کہ اب وہ جس طرح کی تصاویر اور ویڈیوز جو ہیں وہ شہزادہ محمد بن سلمان اور شہباز شریف کی ملاقات کی آ رہی ہیں ایک دوسرے کو جفیاں ڈال رہے ہیں مبارکبادیں دے رہے ہیں چہروں پہ مسکراہٹے ہیں چلتے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے. تو کسی نے بڑا اچھا لکھ دیا انہوں نے کہا جی اب تو چاچو نے جناب جو معاہدہ ہوا ہے اس کا ایک اچھا تبصرہ کیا. میں نے کہا جی اچھے نوٹ کے ساتھ ختم کریں. ایک جو صارف ہے نا جی اسے بڑا اچھا تبصرہ کیا جب ایک تصویر ہے جس میں شہباز شریف اور محمد بن سلمان جو ہیں گفتگو کرتے ہوئے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ جو کسی تبصرہ والے نے لکھ دیا اس نے کہا جی چاچو نے یہ کہہ دیا ہے کہ محمد بن سلمان سے کہ جی اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے یا آپ کو کوئی تنگ کرے بس آپ نے ایک واٹس ایپ میسج کرنا ہے اس کے بعد میں جانوں اور آپ کو جو دھمکی دینے والا وہ جانے. تو ہم اب آپ سے صرف ایک واٹس ایپ کی ہی دوری کے اوپر ہیں. جب جناب تسی واٹس ایپ کرو گے میسج کرو گے تو اس کے بعد جناب ساڈا تسی جواب دیکھو. پاکستان زندہ باد.